हेलो दोस्तों, हैप्पी फाइनेंसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और अब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि टीडीएस अमाउंट कैसे डिडक्ट करना है, फॉर्म 26 क्यूबी कैसे भरना है। तो आइए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि फॉर्म 26 क्यूबी कैसे भरना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखते हैं इससे जुड़े कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी पर 1% टीडीएस जमा करवाना होता है। यह टीडीएस एज अ बायर टोटल अमाउंट में से आपको डिडक्ट करना है, ना कि सेलर को। यह 1% टीडीएस मूल राशि पर लगता है, जीएसटी पर नहीं। यानी अगर आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख प्लस 5% जीएसटी है तो आपको टीडीएस 60 लाख का 1% ही जमा करवाना है। जीएसटी राशि पर टीडीएस नहीं लगेगा। अगर आप जॉइंट ओनर हैं तो ऐसे केस में आप दोनों ओनर्स के पैन कार्ड नंबर से 2 26 क्यूबी फॉर्म भरने होंगे। यानी अगर आप 50-50% के मालिक हैं तो दोनों ओनर्स की तरफ से फॉर्म 26 क्यूबी में प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू को आधा करके दिखाना है, जिससे टीडीएस का अमाउंट आधा आधा दोनों के पैन कार्ड से भरा जाएगा। अगर आप एक बार में पूरा पेमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी का तो आपको एक बार ही 1% टीडीएस जमा करवाना है। पर यदि आप इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करवाते हैं तो आपको हर इंस्टॉलमेंट पर 1% टीडीएस काट कर जमा करवाना होगा। अब आइए देखते हैं कि ये फॉर्म 26 क्यूबी भरना कैसे होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर टाइप करना है TINNSDL। और जो आपके सामने सर्च रिजल्ट खुलेंगे उसमें आपको ये TINNSDL पर क्लिक करना है। और फिर ये जो छोटे छोटे बॉक्स आएंगे इनको कंटिन्यू कंटिन्यू और कंटिन्यू करके आप पहुंच जाएंगे इसकी साइट तक। फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, टैक्स पेमेंट क्विक लिंक्स। इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है, अब आप देख पाएंगे ये टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो खुलेगा इसमें आपको ये जो लेफ्ट में सबसे ऊपर ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूबी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस विंडो में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूबी जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पर आपको प्रोसीड करना है। यहाँ प्रोसीड होते ही आपका फॉर्म 26 क्यूबी खुल जाएगा और इसके खुलते ही आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 30 मिनट दिए जाते हैं ये फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ आपके सामने 4 टैब्स खुल जाते हैं, टैक्स पेयर इन्फो, एड्रेस, प्रॉपर्टी डिटेल्स और पेमेंट इन्फो। आपको ये चारों टैब्स की इन्फॉर्मेशन को एक एक करके भरना होता है, जिससे आप आगे का प्रोसेस पूरा कर पाएँ। तो आइए देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या भरना होगा। सबसे पहले देखते हैं टैक्स पेयर इन्फो। टैक्स पेयर इन्फो में आपको सबसे पहले टैक्स एप्लीकेबल की कैटेगरी में 0021 सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर ये अपने आप उठा लेगा, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हम आगे जब अपना बुकिंग डेट और पेमेंट डेट डालेंगे ये उससे अपने आप उठा लेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। और उसके नीचे आपको अपना यानी बायर का पैन नंबर लिखना है। कैटेगरी ऑफ पैन ये अपने आप ले लेगा और उसके बाद आपको अपना पैन नंबर कंफर्म करना है। उसके नीचे आपको सेलर का पैन नंबर डालना है। कैटेगरी अपने आप ले लेगा और फिर एक बार कंफर्म करना है सेलर का पैन नंबर।
और ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से भरने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद आपका अगला टैब खुल जाएगा जो कि है आपका एड्रेस इन्फो। यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस जहाँ आप अभी रह रहे हैं आपको वो एड्रेस डालना है। और ये पूरा एड्रेस डालने के बाद यहाँ लास्ट में वेदर मोर देन वन ट्रांसफरी और बायर, इसमें अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आपको नो डालना है, और अगर आप जॉइंट में ले रहे हैं प्रॉपर्टी को तो आपको इसमें यस करना है। इसके नीचे आपके सेलर का पूरा एड्रेस आएगा। जैसे अगर ये हाउसिंग बोर्ड का मकान है या प्रॉपर्टी है तो यहाँ जो आपके हाउसिंग बोर्ड सर्कल का ऑफिस का एड्रेस है वो सब आएगा, और फिर सिटी, स्टेट, पिन कोड ये सब डालने के बाद लास्ट में वेदर मोर देन वन ट्रांसफरर सेलर में अगर आप एक ही पार्टी से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको नो करना है, और अगर एक से ज़्यादा पार्टी है, एक से ज़्यादा सेलर हैं तो आपको इसमें यस करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट से प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पे प्रोसीड करने के बाद आपके पास थर्ड टैब खुल जाएगा जिसमें आपको अपने करंट जिस प्रॉपर्टी के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी की एड्रेस डिटेल्स डालनी होंगी। इस प्रॉपर्टी की एड्रेस डिटेल डालने के बाद यहाँ आएगा डेट ऑफ एग्रीमेंट या फिर जो आपकी डेट ऑफ बुकिंग है वो, और उसके नीचे आपके प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू, जो टोटल अमाउंट है आपकी प्रॉपर्टी का वो आएगा। इसके नीचे टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आप एक बार में लमसम अमाउंट पे करके ले रहे हैं तो इसमें फिल इन करना होगा, वरना ये आपको खाली छोड़ना है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो ये सिर्फ आखिरी इंस्टॉलमेंट भरने के टाइम पर ही आपको फिल इन करना है, उससे पहले ये आपको खाली छोड़ना है। और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में है या लमसम में, और उसके नीचे अगर ये इंस्टॉलमेंट है तो क्या ये आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, अगर नहीं तो आपको नो करना है। इसके नीचे का जो कॉलम है इसमें आपको अगर आपने पहले कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है तो उसका अमाउंट डालना है जो आपने कितनी जमा करवा रखी है। उसके नीचे आपने कब आपकी पेमेंट करी है इस इंस्टॉलमेंट की जिस पे आप टीडीएस काट रहे हैं वो डेट आएगी, और उसके नीचे आएगी आपकी टीडीएस फॉर्म भरने की डेट। और यहाँ पर इस सेक्शन में जो आपको अमाउंट लिखना है वो लिखना है जिस पर आप टीडीएस जमा करवा रहे हैं। यानी अगर आपका लमसम अमाउंट है जिस पर आप टीडीएस जमा करवा रहे हैं तो आप वो अमाउंट लिखेंगे, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में करवा रहे हैं तो ये जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जिस पर आप अभी टीडीएस जमा करवा रहे हैं वो टोटल अमाउंट आएगा। यहाँ पर वो टोटल अमाउंट फिर से आ जाएगा, और उस पर ये 1% टीडीएस की रेट, और उस हिसाब से आपका टीडीएस का अमाउंट जो बनेगा वो इसमें आ जाएगा। ये सारी जानकारी एक बार फिर से डबल चेक कर लें प्रोसीड करने से पहले, और जब आपको लगे कि सब कुछ सही आपने भर दिया है तो आपको नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। नेक्स्ट पर प्रोसीड करते ही आपके पास टैब नंबर 4 खुल जाएगा जिसमें आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालना है। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट में नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप चालान का प्रिंट आउट निकाल के बैंक में जाके अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ अपना ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड भरना है, और उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। यहाँ प्रोसीड करते ही आपका फॉर्म 26Q भी पूरा एक बार आपके सामने खुल जाएगा, जिसको आपको अच्छे से दोबारा से चेक कर लेना है, और ये चेक करने के बाद लास्ट में यहाँ आपको आई अग्री करके कंफर्म करना है। कंफर्म करने से पहले जांच लें कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो सब सही है, और लास्ट में कंफर्म कर दें।
यहाँ से कंफर्म करने के बाद आपका फॉर्म 26 क्यूबी पूरा भर जाएगा और फिल इन होने के बाद आप इसका यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं और फिर आपको फाइनल प्रोसीड करना है। उसके बाद प्रोसीड करते ही आपके सामने ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको अपने पास लिख के रखना है, जो आपको आगे की करस्पॉन्डेंस में काम आएगा। इसके बाद आप अपने फॉर्म 26 क्यूबी का प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म 26 क्यूबी का प्रिंट आउट ले सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब आप फाइनल पेमेंट के लिए यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करवा रहे हैं तो सबमिट टू द बैंक, और इस पर सबमिट टू द बैंक पर क्लिक करते ही आपने जो भी बैंक सेलेक्ट किया होगा उसकी साइट सामने खुल जाएगी और फिर आपको अपना पेमेंट प्रोसीड करना है। तो देखा आपने फॉर्म 26 क्यूबी भरना कितना आसान है और ये आप घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।